नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय कर्म संन्यास योग। इस अध्याय के शुरुआत के 3 श्लोकों पे कल हम लोगों ने चर्चा किया। ये तीनों श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बोले गए हैं और ये तीनों श्लोक तीसरे अध्याय के कंटिन्यूएशन में हैं। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक के बाद 37वें श्लोक से जब अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, उन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने ख़त्म कर दिया था या दे दिया था उत्तर। और वो उत्तर देने के बाद शायद एक क्षण के लिए रुके थे, विचार किया और फिर कर्मयोग पे आगे की दीक्षा दिया। तीसरे अध्याय में हमने ये भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के संबंध में जो बातें बताईं वह मुख्य रूप से यह थी कि कर्मों को मनुष्य अपने जीवन में उतारे। कर्म तो करता ही है, लेकिन निष्काम कर्मयोग को उतारे, क्योंकि कर्म ही बांधता है और कर्म ही मुक्त करता है। कर्म मनुष्य की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। तो जब करना ही है तो उस तरह से कर्म करे कि वह पार उतर जाए, मुक्त हो जाए आवागमन से, सारे द्वंद्वों से, सारे विषादों से, सारे दुखों से। और इसके लिए एक ही रास्ता है, निष्काम कर्म योग। जैसे ही हमारी इंद्रियों के तीनों वासस्थान मन, बुद्धि और इंद्रियों में कामना जगे, वैसे ही हम कामना को ख़त्म कर दें और जो भी कर्म करें सिर्फ कर्म रह जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो तीसरे अध्याय में कर्म को यानी निष्काम कर्मों को आचरण में लाने की ही बात कही है। फिर उसके बाद चौथे अध्याय में उन्होंने जो प्रकरण शुरू किया है वह है कर्म योग के संदर्भ में कुछ विशिष्ट जानकारियां देने के संदर्भ में। और इन्हीं विशिष्ट जानकारियों को देने की भूमिका बनाई है 3 श्लोकों में, जो हमने कल चर्चा किया, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि हे अर्जुन, यह निष्काम कर्म योग बहुत पुराना है, अजम और अव्ययम है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसे सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक से कहा और इक्ष्वाक से फिर और राजऋषियों से होता हुआ परंपरा से चलता रहा। लेकिन काल की गति की वजह से या काल के प्रभाव के कारण यह योग कुछ काल के लिए लुप्त प्राय हो चुका था। उसी लुप्त प्राय योग को आज मैंने फिर से तुम्हारे सम्मुख कहा है। यह सुनकर के एक सामान्य व्यक्ति की तरह महात्मा अर्जुन के मन में भी एक शंका आती है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यह योग सबसे पहले मैंने सूर्य को कहा था, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाक को। तो ये सब तो बहुत पहले हो चुके हैं, हजारों लाखों साल पहले हो चुके हैं, युगों पहले हो चुके हैं। तो युगों पहले कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है, यह प्रश्न आता है। हालांकि कृष्ण जैसा व्यक्ति, कृष्ण जैसी चेतना जब कोई बात कहती है तो ऑथेंटिक रूप से वो कहती होगी, यूं बेवजह ही नहीं कह दिया होगा। लेकिन अर्जुन सरेंडर करने के बावजूद भी संशय में आते हैं, क्योंकि संशय वह अहंकार का रूप है जो जल्दी से गिरता ही नहीं है, कभी न कभी अपना फन काट के खड़ा ही हो जाता है, कितना भी कुछ लो। तो एक बार फिर एक संशय आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति हजारों लाखों साल पहले किसी से कह चुका हो और आज भी कह रहा हो। इसी शंका को आगे रखते हैं। क्या कहते हैं महात्मा अर्जुन, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमें द्विजानीयाम तम आदौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, विवस्वतः मतलब सूर्य।
आपका जन्म तो अभी का है, यानी द्वापर का है, वो भी द्वापर जब खत्म होने पे आ रहा है। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, हजारों लाखों युगों युगों से है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में यह योग कहा था। यह बात कैसे समझूं? आप समझाएं, हमें बौद्धिक रूप से समझ में नहीं आ रही है। बात सही भी है। एक्चुअली है क्या कि महात्मा अर्जुन अभी भी उनकी बात को देह के रूप में देख रहे हैं। अभी सारी उनकी देशना या उनका जो ज्ञान है वो देह पे ही टिका है। महात्मा अर्जुन का वो देह के ऊपर अभी नहीं पहुंचे हैं। पहले अध्याय में भी उन्होंने यही कहा था ना कि इनको कैसे मारूं, चाचा मामा ताया को, यानी वो देह की बात कह रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देह तो नश्वर है, देही अमर है। उन्होंने देह की बात कही थी, आत्मा की बात कही थी। कहा आत्मा ही सत्य है, परम सत्य आत्मा ही है, देह तो क्षणभंगुर है, नष्ट होना है। यहाँ पर भी वो जो जन्म की बात कर रहे हैं वो आत्मा की बात कर रहे हैं, और आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ये पहले बता चुके हैं। कभी मरती भी नहीं, ये भी बता चुके हैं। तो जब आत्मा कभी जन्मती ही नहीं है, कभी मरती ही नहीं है, तो वो कभी भी बता ही सकती है। लेकिन अर्जुन की दृष्टि देह पे ही टिकी है, देह पे ही रुकी है, वहीं रुके हैं इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी, क्योंकि वो संशय का अहंकार या संशय अभी गिर ही नहीं रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। फिर स्मरण करा रहे हैं जो दूसरे अध्याय में कह चुके हैं सांख्य योग को समझाते हुए कि कभी ऐसा नहीं था कि तू नहीं था या मैं नहीं था। ऐसा कभी नहीं था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुर्योधन नहीं थे, धृतराष्ट्र नहीं थे, भीष्म नहीं थे, पितामह नहीं थे, कौरव नहीं थे, अर्जुन नहीं थे। कभी नहीं हुआ। ये सदा थे, आज भी हैं और आगे रहेंगे। तू भी सदा से था, मैं भी सदा था। बस बात इतनी सी है कि मुझे सब स्मरण है और तुझे सब विस्मरण हो चुका है। बात सिर्फ स्मरण की है। चूंकि मुझे स्मरण है इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूं कि मैंने ही कहा था सूर्य से, सूर्य ने मनु से, मनु ने इक्ष्वाकु से। एक्चुअली है क्या कि मनुष्य देह से जुड़ गया है, जड़ से जुड़ गया है। देह के आगे वो जानता ही नहीं है, सिर्फ बात करता है, अनुभव नहीं करता। कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी ज्ञान की बातें कर ले, देह से उबर ही नहीं पाता। कहीं ना कहीं देह आड़े आ ही जाती है, दीवार बन के खड़ी हो जाती है। उसकी सारी सोच, उसकी सारी ऊर्जा देह में ही लगी रहती है। अर्जुन भी अपवाद नहीं है। तो देह को ही देख रहे हैं, देही को नहीं देख रहे हैं। अगर देही की बात समझ गए होते तो ये प्रश्न ही नहीं करते, तुरंत समझ जाते कि हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण या जो केशव कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि देही तो कभी नहीं मरता, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। तो फिर से स्मरण करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन, तू भूल चुका है कि तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर मैं नहीं भूला हूं कि मेरा जन्म, मेरी मृत्यु, मेरा कर्म, मेरा अकर्म, सब कुछ होश पूर्वक होता है। जब कोई कार्य होश पूर्वक किया जाता है तो वह विस्मरण नहीं होता है। जब बेहोशी में किया जाता है तो ही विस्मरण होता है। जितने परसेंटेज होश में होता है उतने ही परसेंटेज हमें याद रहता है। जितने ही परसेंट हम बेहोशी में कर्म करते हैं उतने ही परसेंट हम
भूल भी जाते हैं। तो कृष्ण जैसी चेतना 100% नहीं, 200% नहीं, हजारों हजार प्रतिशत, हर आयाम, हर रेशा रेशा उनका होश में होता है। एक एक शरीर का एक एक सेल जागृत अवस्था में रहता है। इसलिए वो अपने किसी भी जन्मों की बात नहीं भूलते, सब कुछ याद रहता है। कब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब तक चले, सब कुछ आदि मध्य अंत सब जानते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात यहाँ ये इसलिए कह रहे हैं कि तू अभी भी देह में अटका हुआ है। देह से उबर, देही पे आ, देही को जान। कुछ बातें और जन्म और मृत्यु के संदर्भ में आप और हम समझ लें तो बेहतर होगा इस श्लोक को समझने के लिए। एक्चुअली है क्या, जो ज्ञानियों ने, अनुभवकर्ताओं ने बताया कि जन्म और मृत्यु, अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु बहुत बड़ी घटनाएं हैं, और इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि वह व्यक्ति के सारे स्मरण को, स्मृति को नष्ट कर देती है। नष्ट नहीं करती है, वह अचेतन के बहुत गहरे तल में ले जाती है, लगभग विस्मरण हो जाती है। अब तो पश्चिम में इधर 50-60 साल से बहुत प्रयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ पे कार्य हो रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन नामक एक शैली ही या थेरेपी ही विकसित हो गई है, जिसमें व्यक्तियों को पोस्ट हिप्नोटिज्म में ले जा करके उसके पिछले जन्मों में लेके जाते हैं। और उन्होंने ये देखा कि मनुष्य के अंदर कई कई जन्मों की स्मृतियाँ संग्रहित रहती हैं, उन्हें जगाया जा सकता है, उन्हें फिर से याद दिलाया जा सकता है। जिन्हें अध्यात्म की थोड़ी सी भी जानकारी है वो जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, 5 कोष हैं, 3 शरीर हैं, 7 कोष्ठ हैं। तो हमारा जो भौतिक शरीर है, इस मस्तिष्क में एक मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर करीब 200 जन्मों की स्मृतियाँ रहती हैं। अगर हम किसी को पोस्ट हिप्नोटिज्म में जाएं तो हम लगभग 200 जन्मों की स्मृतियों को जगा सकते हैं। उसके पहले की स्मृतियाँ आनंदमय कोश में रहती हैं, विज्ञानमय कोश में रहती हैं, या हमारे व्यक्तित्व के और गहरे तल हैं जो ईथर में रहते हैं। या आप ऐसे ही समझिए कि जैसे आपका कोई डाटा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में होता है और वही डाटा आप क्लाउड में सेव कर देते हैं। क्लाउड आपके कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर और आपके सॉफ्टवेयर की मेमोरी का हिस्सा है, उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर आपका हार्डवेयर है या मस्तिष्क उसका मदरबोर्ड है, जिसमें आपकी संग्रहित रहती हैं, कुछ फाइलें वहाँ पे संग्रहित रहती हैं, लेकिन बहुत सारे जन्मों की स्मृतियाँ आपके आनंदमय कोश यानी कि क्लाउड मेमोरी में सेव रहती है। अगर हम उस क्लाउड मेमोरी का पासवर्ड या वो विज्ञान जान जाएं तो हम अपने भी बहुत सारे, लगभग सारे जन्मों को हम जान जाएंगे। तो जब भी योग के गहरे प्रयोग कराए जाते हैं तो साधकों को पिछले जन्मों की स्मृतियों में ले जाया जाता है या ज़रूरी होता है। 20वीं शताब्दी, पिछली शताब्दी में बहुत बड़े योगी हुए हैं लाहड़ी महाशय। उनको उनके आध्यात्मिक गुरु, जिनकी आयु हजारों साल या सैकड़ों साल कही जाती है, उन्होंने उनको जाति स्मरण प्रयोग या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था। और बहुत सारे योगियों के संस्मरण अगर आप पढ़ेंगे तो उन सबको जाति स्मरण के प्रयोगों के दौर से गुजरना पड़ा। बुद्ध भी अपने 700 जन्मों तक गए थे जब तक कि वो पेड़ नहीं हो गए थे। पेड़ पे आकर के स्मृतियाँ बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं, उसके पीछे जाना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन कृष्ण जैसी पूर्ण चेतना पेड़ के पीछे भी जा सकती हैं, सब जगह जा सकती हैं। महावीर ने भी अपने पिछले जन्मों को देखा था। बुद्ध के पिछले जन्मों की
घटनाएं तो जातक कथाओं के नाम से जानी जाती है। तो जाति स्मरण का प्रयोग किया गया। तो जब हम अपने पोस्ट हिप्नोटिज्म में जाते हैं, सम्मोहन की दशा में जाते हैं, तो हम अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं। तब हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम आज ही पैदा हुए हैं, क्योंकि तब हमें पता लगता है कि हम आज से 40, 50, 60, 70, 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। प्रयोग है। तो कृष्ण जैसी चेतना जानते हैं, इसको एक तरह से और समझें। आज भी लोग कहते हैं कि नींद एक छोटी सी मृत्यु है। अगर एक व्यक्ति रात में सोए, उसे पूरे दिन की बातें याद हैं, सुबह उठे और फिर उसके पिछले दिन की स्मृतियां गायब हो जाएं, तो वह यही समझेगा कि सुबह की मैं फिर से पैदा हुआ हूँ, क्योंकि पहले की बातें विस्मरण हो चुकी हैं। रात में जब सोया था तो होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, विस्मरण हो चुकी हैं सब बातें। तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ, मैं तो था ही नहीं पहले, कल तो मैं था ही नहीं। जिन लोगों को विस्मरण की याद रोग हो जाते हैं, मनोरोग हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि अभी मैंने खाना खाया था। खाना खा लेते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने खाना खाया था, फिर से उन्हें भूख लगाती है। कोई कार्य कर देते हैं, किसी को कोई गाली दे देते हैं, भूल जाते हैं। कहीं ताला चाबी रख देते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता है कि मैंने कहाँ रख दिया या मैंने रखा भी था। बेहोशी है। तो हम एक गहरी बेहोशी में जीते हैं। कृष्ण जैसे लोग पूर्ण होश में जीते हैं। तो बेहोशी जितनी गहरी होगी उतना ही विस्मरण ज़्यादा होगा। क्योंकि स्मरण नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा जन्म अभी हुआ है, 25, 30, 40, 50 साल बाद जो आपकी आयु हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा जन्म तो हुआ ही नहीं। जन्म हुआ होता तो हम कह सकते थे, लाखों साल हो सकता, करोड़ों साल हो सकता, लेकिन मृत्यु भी होती। पर आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे स्मरण नहीं और मुझे स्मरण है। एक बात और जन्म के संदर्भ में, एक्चुअली जिसे हम जन्म जानते हैं वह हमारी एक भूल है कि हम जन्म लिए। अगर एक व्यक्ति 4 जनवरी को अपना जन्म मनाता है तो आप 4 जनवरी उसे जन्मदिन न माने, क्योंकि 4 जनवरी को तो वो सिर्फ माँ के गर्भ से बाहर आया था। जन्म तो पहले हो चुका था ना, यानी कि वो था, उसका अस्तित्व तो था ना। गर्भ के बाहर था या गर्भ के अंदर था तो। अगर गर्भ के अंदर नहीं होता तो कैसे बाहर आता? सिर्फ एक प्रक्रिया है जो थोड़ी सी पूर्ण हुई। आप एक कमरे में कहते हैं बाहर आ गए, तो ये नहीं कहोगे मैं पैदा हो गया, मैं पहले कमरे में था बाहर आ गया। वैसे गर्भ रूपी कमरे में आप थे और आप गर्भ के बाहर आ गए, तो जन्म नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रक्रिया पूरी हुई कि आप एक खोल के अंदर थे, उस खोल के बाहर आ गए। तो जन्म तो उसके पहले भी था ना, 4 जनवरी के। अब आप देखिए कि 9 महीने पहले अब आप कह सकते हैं कि जन्म हुआ था, तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि 9 महीने पहले भी क्या था कि अगर आप देखेंगे तो विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो एक सिर्फ क्या था, शुक्राणु था, रज और वीर से जुड़ा हुआ था। तो वो रज और वीर का अगर आप सोनोग्राफी करें, फोटो कहें, तो आपको कहे अगर कि ये तुम थे, ये आप थे, कि ये आ है, बा था, सा था, तो वो मानेगा ही नहीं। कहेगा ये मैं कैसे हूँ, मेरी तो शक्ल ही, मैं तो दिखता ही नहीं, क्योंकि वो शुक्राणु बिल्कुल अलग तरीके का दिखेगा। तो आप मानेंगे ही नहीं कि आप हैं। लेकिन वो भी जन्म था, तो आप उसको भी नहीं जन्म कह सकते। इसका मतलब कि आप रज और वीर के पहले भी थे, ऊर्जा के रूप में थे, आत्मा के रूप में थे तो जिस प्रक्रिया को हम जन्म मानते हैं, एक्चुअली वो प्रक्रिया नहीं, वो जन्म नहीं है, वो एक प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है जन्म। जैसे एक कमरे से बाहर आ जाना, नींद से बाहर आ जाना। तो कृष्ण उसी जन्म की बात कर रहे हैं। अर्जुन इसको जन्म समझ रहे हैं, गर्भ से बाहर आने को जन्म समझ रहे हैं।
कृष्ण उसको जन्म कह रहे हैं कि जब वह आत्मस्वरूप हुआ, जब वह शरीर में जन्म लेना शुरू किया, उसको कह रहे हैं कि शरीर में जन्म लेने के पहले, मनुष्य शरीर के पहले भी पशुएं में हो सकता है, पक्षी में हो सकता है, जड़ में हो सकता है, उसके पहले भी हो सकता है। तो जन्म तो हुआ ही नहीं ना, सिर्फ विस्मरण हो चुका है। तो यहाँ पे अर्थ इस संदर्भ में, और यहाँ बताने का तात्पर्य अर्जुन का को यही है कि तू ये जान कि आत्मा ना कभी जन्मती हो ना मरती है, चाहे तेरी हो चाहे मेरी हो। तो तू ये मरने मारने की बात कर रहा है, इसको छोड़। ये शरीर, ये देह की बात है, ये जड़ की बात है, देही की नहीं, चैतन्य की नहीं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर और अमर ही है। तो भगवान श्री कृष्ण एक एक श्लोक के द्वारा पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह कितना अद्भुत विज्ञान हो, कितने सहज और सरल सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं। हर तरह से अपने आप को भी बीच में ले आते हैं, समाज को भी बीच में ले आते हैं, तर्क को भी ले आते हैं, ज्ञान को भी लाते हैं, विज्ञान को भी लाते हैं कि अर्जुन तू समझ। पर अर्जुन टिके हुए हैं वहीं देह पे, वहीं मोह में, वहीं द्वंद्व में। यही वजह है कि 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं, फिर भी अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ही हम हैं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 18 अध्याय हो जाएंगे तो भी हम नहीं समझेंगे। सिर्फ लगेगा कि समझ गए हैं, क्योंकि ये समझ बौद्धिक रूप की बात नहीं है, बौद्धिकता की बात नहीं है, शब्दों की बात नहीं, अस्तित्व की बात है। तो यह समझ हमारी तब पूरी होगी जब हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया चारों अवस्थाओं में उस समझ को बरकरार रख पाएंगे। वरना उसके पहले क्या है, सिर्फ शब्दों की जुगाली होगी, सिर्फ एक प्रक्रिया होगी, एक आदत होगी, एक नशा होगा कि हमें भगवत गीता सुनना है या चर्चा में जाना है। ये वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति कहीं गपशप के लिए जाए, कहीं म्यूजिक कंसर्ट में जाए, कोई गीत सुनने जाए, किसी की बात सुनने जाए, वो भी नशा है। ऐसे ही कि आपको नशा है भगवत चर्चा सुनने का। लेकिन भगवत चर्चा सुनना अच्छा है, एक अर्थ में अच्छा हो सकता है कि आप नशे से बच सकते हैं, उसकी बुराइयों से बच सकते हैं, कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं, कुछ आपकी बौद्धिक खुजली मिट सकती है। लेकिन उससे आपके व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता, आप उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आप जो चर्चा कर रहे हैं वो बौद्धिक कर रहे हैं, बौद्धिक स्तर की है, विचारों के स्तर की है। जबकि ज्ञान सिर्फ विचार के तल के नहीं होता है, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चारों स्तरों पे होश कायम रखने की प्रक्रिया है या अवस्था है। तभी हम भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझ पाएंगे। और जब इन चारों अवस्थाओं में हम होशपूर्ण हो जाते हैं, तब हम भी ये कह सकेंगे कि हम महाभारत समय में भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी हैं और आगे आने वाले युगों युगों में भी होंगे। हम ही कृष्ण हैं, हम ही अर्जुन हैं, हम ही दुर्योधन हैं, हम ही दुशासन हैं, उसके पहले नहीं। तो भगवत गीता में जो होश पे आने की प्रक्रिया है, हमें उसको सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा और निष्काम कर्म योग को अपने जीवन में उतारना होगा। तभी ये भगवत चर्चा सफल है, वरना बस आप समझ लें कि आदत है, आदत है। खैर फिलहाल ये आदत दूसरी नशे की आदतों से बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ सीखने को ही मिलता है, जानने को ही मिलता है, उस परम सत्ता से जुड़ने का एक हौसला बनता है। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय, इसी तरह की, यानी भगवत गीता के 4थे अध्याय में चर्चा करने के लिए। नमस्कार मित्रों।